भारतीय संसद एक और एक गैर संप्रभु कानून बनाने वाली संस्था है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद को पूर्ण संप्रभु निकाय नहीं माना जाता है। संसदीय लोकतंत्र में एक संप्रभु संसद निम्नलिखित बातों को दर्शाती है। यह मानता है कि विधायी निकाय के पास पूर्ण संप्रभुता है और कार्यकारी या न्यायिक कार्यों सहित अन्य सभी सरकारी संस्थाओं पर सर्वोच्च है। यह मानता है कि विधायी निकाय किसी भी पिछले कानून को बदल या निरस्त कर सकता है और इसलिए यह लिखित कानून कुछ मामलों में यहाँ तक कि एक संविधान या मिसाल से बाध्य नहीं है। यानी ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे संसद बना या निरस्त या संशोधित नहीं कर सकती है। यहाँ उन कानूनों के बीच कोई अंतर नहीं है जो मौलिक या संवैधानिक है और जो कानून नहीं है। संसद की संप्रभुता के उपरोक्त मानदंड के आधार पर भारतीय संसद को एक गैर संप्रभु निकाय माना जाता है, क्योंकि जिन कानूनों को पारित करने और निरस्त करने का अधिकार है वे संविधान द्वारा सीमित हैं। इसकी शक्तियों को विभिन्न प्रशासनिक विवरणों, मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 और अनुसूची 7 में राज्य सूची द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह सीमा न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति सौंपकर लागू की जाती है। इस संबंध में भारतीय संसद अमेरिकी कांग्रेस के समान है। इसके अलावा भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के विपरीत पूरी तरह से एक संविधान सभा नहीं है, जो एक संविधान सभा और एक विधायी निकाय दोनों है। हमारे देश में सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों में निश्चित रूप में अंतर है। कुछ महत्वपूर्ण निर्दिष्ट मामलों में अकेली संसद संशोधन को प्रभावित नहीं कर सकती है। निर्दिष्ट मेलर्स में आयोजित में संशोधन के संबंध में कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के बहुमत को भी अपनी स्वीकृति देनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के विपरीत संविधान का एक प्राणी है जो परंपराओं और क्रमिक विकास का परिणाम है। इंग्लैंड में संसद का राजा पर वास्तविक नियंत्रण होता है, विधि सम्मत संप्रभु। दूसरी ओर भारतीय संसद संविधान के आधार पर अधिकार प्राप्त करती है और शक्ति रखती है, न कि राष्ट्रपति पर इसके नियंत्रण के कारण संविधान का निर्माण। इसलिए भारतीय संसद के पास एक विशाल लेकिन असीमित अधिकार नहीं है। कठोर पार्टी प्रणाली और प्रधानमंत्री और उनका समर्थन करने वाली पार्टी की प्रमुख स्थिति के कारण कुछ विशेषज्ञों ने देखा है कि संसद एक प्रधानमंत्री के हाथों में एक सहायक उपकरण बन गई है जो लोकसभा में आराम से बहुमत हासिल करती है। हालांकि कुछ अन्य लोगों ने दावा किया है कि भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय है और संप्रभुता की व्याख्या अलग तरीके से करती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारतीय संसद सभी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, संघ सूची में विषयों पर सर्वोच्च अधिकार की प्रक्रिया करता है, संवैधानिक संशोधन की शक्ति संसद के पास है, साधारण कानून के अधिनियम के समान बड़ी संख्या में संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं। निष्कर्ष लिख सकते हैं, जैसा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित किया गया था, जिन्होंने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित संश्लेषण
को प्राथमिकता दी। भारतीय संसद वास्तव में एक संप्रभु निकाय नहीं है, और चूँकि हमारे पास लिखित संविधान है और संविधान द्वारा प्रत्येक अंग की विशेषताओं और कार्यों को परिभाषित और परिसीमित किया गया है, इसलिए किसी भी अंग संसद भी संप्रभु होने का कोई सवाल ही नहीं है। संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है।